हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक होली प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, जिसे हम हरसिंगार कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये जमीन में लगाए जाते हैं, लेकिन गमले में किस तरह मैंने इससे लगा करके और इससे लगातार फ्लावरिंग ले रही हूं, वो आज हम जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब आपको पहले अपना ये प्लांट दिखा दूं कि ये कितना बड़ा हो गया है, कितना लंबा चौड़ा हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरसिंगार को गमलों में लगाना थोड़ा मुश्किल है, इससे फ्लावरिंग लेना लग भी जाते हैं तो बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं छोटे से प्लांट को बड़ा करना ज्यादा पसंद करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा प्लांट लेके आ जाएं और फिर उस पे काम करें। इससे बेटर है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि आप छोटे प्लांट लें और फिर उसे प्रिपेयर करें अपने अकॉर्डिंग। और इसकी ट्रिमिंग करके आप ये देख सकते हैं किस तरह से इसे अम्ब्रेला का लुक दिया है। मतलब ये थोड़ी छतरी टाइप से बनी हुई है, तो इससे इसका लुक भी इनहेंस हो गया। अदरवाइज ये लंबे लंबे बढ़ते रहते हैं तो उसमें इतने सारे स्टेम नहीं निकलते हैं और इतने सारी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हैं जिनको अपना करके आप इस प्लांट से कंटिन्यूअस, देखें ये मुझे लगता है अक्टूबर के शुरुआत से ही फ्लावरिंग देना शुरू कर दिया है। अभी ये मुझे लगता है कि दिसंबर तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी, क्योंकि ये ठंड का पौधा है। और ठंड की शुरुआत ही आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे जहां भी हरसिंगार का प्लांट होता है वहां आधे किलोमीटर से इसकी खुशबू आती है। अगर एक पेड़ अच्छे से फ्लावरिंग कर दिया तो आपको रात अर्ली मॉर्निंग इसके फ्लावर नीचे गिरे हुए रहते हैं और रात को खुशबू से बहुत तेज गंध होती है इसकी, बहुत तेज, और बहुत सुंदर है ये फ्लावर। आप देखें सुबह में इस तरह से गिरे हुए फ्रेश फ्लावर, ये देखें कितने खूबसूरत, कितने फ्रेश हैं। तो कभी मुझे याद आ जाता है अपना बचपन की गांव में जब ये जमीन पे लगे होते थे तो वहां गोबर से बहुत सारी औरतों को मैं देखती थी कि वहां से गोबर से उस जमीन की लिपाई हो जाती थी, और उसके बाद जब इसके फ्लावर वहां पे नीचे की तरफ गिरते थे, वो नज़ारा आज तक मेरे जहन में कहीं ना कहीं है। लेकिन शहरों में हम इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा शुरू से सपना था कि मैं हरसिंगार जरूर उगाऊं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम एक दो बार और मैंने ट्राई किया था, प्लांट तो थे मेरे पास लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती थी। तो जब इसमें इतनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, ताकि जिन लोगों को ये लगता है कि हरसिंगार को गमले में लगा के इतनी बढ़िया फ्लावरिंग नहीं ली जा सकती है, वो कम से कम देख करके थोड़ा तो मोटिवेट हो ही जाए। और एक और रीजन है कि क्यों आपको ये प्लांट लगाना चाहिए। तो देखें, ये अगर आप इस प्लांट के बारे में जानेंगे तो इसको भगवान से भी जोड़ा गया है। विष्णु भगवान का प्रिय फूल है और इसमें इतनी खासियत है। आप एक चीज ध्यान देंगे, जिस भी प्लांट को देवी देवता से जोड़ा जाता है या उनकी पूजा में जिसे चढ़ाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ खासियत जरूर होती है, तो उसके बारे में जरूर जाना कीजिए। और इसके तो जो पत्ते हैं उनका भी आयुर्वेदिक बहुत सारे उसके उपयोग हैं, और इसके जो फूल हैं ये भी आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही गुणवत्ता वाले होते हैं। तो हमें इस तरह की चीजें अपने गार्डन में जरूर रखनी चाहिए। हर्ब्स जितने लगा सकें लगाएं, और हरसिंगार का एक प्लांट हर किसी के गार्डन में होना ही चाहिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो आप छोटा सा प्लांट लेके आएं और उसे इस कदर बड़ा करें। अगर मैं गमले की बात करूं तो आप देखें, पहले ये बहुत छोटे गमले में हुआ करता था, तो एक दो साल तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, क्योंकि शायद स्पेस भी बहुत छोटा था, मेरा प्लांट भी बहुत छोटा था। लेकिन उसके बाद मैंने इसे तकरीबन, ये देखें, ये 12 इंच का गमला है, इसमें डाल दिया।
एक 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा प्लांट है और पत्तियां देखें कितनी हरी भरी और खूबसूरत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास स्पेस ना भी हो तो 12 इंच के गमले से भी आप इस कदर फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको एक दो चीज, अगर छोटे गमले में करते हैं तो एक दो बातों का ध्यान रखना होगा। देखें, इसमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ये जो फ्लावरिंग है ये रुक जाती है। तो इसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है। देखें, ये नारियल के छाल हैं। मेरे घर में जो चीजें होती हैं मैं उन्हें वेस्ट नहीं करती हूँ। इस तरह से नारियल के छाल को मैंने मिट्टी के ऊपर रख दिया है, जिससे कि इसमें अगर इतने बड़े पेड़ को रोज पानी डालना पड़ता है, अगर बहुत तेज धूप हो गई, क्योंकि आजकल धूप में थोड़ी गर्मी है, अगर बहुत तेज धूप होती है तो भी मुझे ये टेंशन नहीं होता कि मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्लावरिंग करना स्टॉप कर दे। और आप इसकी कलियां देख सकते हैं, इतनी सारी कलियां हैं कि हर दिन मुझे लगता है कि ये 2 महीने तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आपको पास से दिखाना चाहती हूँ, देखें हर एक ब्रांच में। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी कलियां आई कैसे, तो इसका भी एक रीजन है। अभी कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मैंने इसकी अच्छे से ट्रिमिंग कर दी थी। तो ट्रिमिंग जब तक आप अपने प्लांट की नहीं करेंगे, आपका प्लांट बुशी नहीं होगा, इतने सारे ब्रांचेस नहीं निकलेंगे। और आप देखेंगे कि जितने भी सारे न्यू शूट निकले हैं सब में भर भर करके कलियां लगी हुई हैं। और अगर आप एक ही शूट को बढ़ने देंगे तो बस एक ये बंच बनेगा इतना बड़ा, बस खत्म। तो बहुत जो आप लोगों की शिकायत रहती है कि फ्लावरिंग नहीं होती है तो बहुत कम होती है, तो उसका ट्रिक जाने, जितनी ब्रांचेस उतनी ज्यादा फ्लावरिंग। तो इसकी कैनोपी तैयार करना, कैनोपी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। वो आप फ्लावरिंग आने के 4 से 6 महीने पहले करेंगे, तब जा करके जो डालियां इसमें से निकलेंगी, मैच्योर होंगी, उसमें भर भर करके इस तरह से फ्लावरिंग होगी। तो ये कुछ चीजें हैं। अब बात आती है कि इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डालें जिससे कि ये कंटिन्यूअस अभी 2 महीने और मेरे गार्डन में बने रहें, 2 से 2.5 महीने और कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करते रहें। और मैंने शायद अपने किसी वीडियो में बोला था कि मुझे तो इसमें गर्मी में भी फ्लावर दिख गए थे। अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक हर सिंगार को ठंड में ही फ्लावरिंग करते देखा है। लेकिन कुछ अब पता नहीं, हो सकता है ये वैरायटी अलग हो। मुझे अभी इस पे थोड़ा और रिसर्च वर्क करना है, तो देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है, इसका नेचर क्या है। और क्या पता, आजकल टेक्निक इतनी हाईटेक होती जा रही है, हो सकता है कि साल में 2 बार फ्लावरिंग हो जाए। तो जो लोग मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं उनके तो डबल बेनिफिट हो गए अगर ये 2 बार देने लगा फ्लावर। लेकिन फिर भी आप ठंड के, विंटर के इस चार्म को बिल्कुल जाने ना दें और इस प्लांट का इस समय लुफ्त जरूर उठाएं, इसके फ्लावरिंग का लुफ्त जरूर उठाएं। और ये जितने फ्लावर आप देख रहे हैं ये सब ऐसे ही नहीं रहेंगे। इन सब की मॉर्निंग में मैं टी बना के पीती हूँ, बहुत रिफ्रेशिंग। आप लोग अमेजोन से परचेज करते हैं, पैक्ड चीजें लेते हैं, इसके सूखे हुए फ्लावर ले लेते हैं, लेकिन प्लांट नहीं लगाना चाहते। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो सोचें, आपको मंगाने की जरूरत ही नहीं है। रोज आप 2-3 महीने से पी के तो देखें, आपको सर्दी खांसी नहीं होगी, आपको फीवर नहीं होगा, बहुत सारे आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा। मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताना चाह रही हूँ, कभी डिटेल में इसकी वीडियो, इसके बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्लांट है। अब इस स्टेज पे जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, जब मैंने इसकी कटिंग की थी तब मैंने इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला था। और जब से ये प्लांट मेरे यहाँ है मैंने कभी भी इसमें कीड़ों का अटैक नहीं देखा। वो क्या रीजन है, तो इसकी पहचान ये है कि जब आप इसकी पत्तियों को इस तरह से करेंगे तो इसमें एक आवाज आती है। देखें, बड़ी रफ हैं इसकी पत्तियां, आपको अगर आवाज सुना पाऊं इस तरह से, तो मुझे लगता है कीड़े इस पे बैठने से भी थोड़ा सा परहेज करते हैं कि नहीं बैठना। और कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस समय न्यू लीव्स आती हैं आपको ऐसा लगे कि इसमें कीड़ों का पेस्ट अटैक हो गया है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें बस। और बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, एक बार अगर चल पड़े तो आपके गार्डन में सालों साल रहेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट आपको शुरुआत में देना है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग कर रहे होते हैं तो इस वक्त भी लोग गलतियां करते हैं, जिससे जो भी कलियां बनी हुई हैं वो प्रॉपर ढंग से खिलती नहीं है। मैं गमले की बात कर रही हूँ। अगर जमीन में लगा हुआ पौधा है तो आपको कुछ भी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, नेचर
संभाल लेती है, इसमें एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। गमले में अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको देखभाल करनी पड़ेगी। अभी इस स्टेज में क्या गलती नहीं करनी है, तो वो है इसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं देना है इस वक्त, जब ये इसकी कलियां बनी हुई हैं, फ्लावरिंग होने वाली हैं। तो अभी मैं, लेकिन कंटिन्यूअस एनर्जी भी चाहिए, तो मैं क्या डालती हूँ वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब भी आप इसमें फर्टिलाइज़र दें तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी किचन वेस्ट, जो भी फ्री के फर्टिलाइज़र होते हैं ना, प्लीज़ इसमें नहीं डालें। और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जैसे काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट भी इस स्टेज पे आपको अवॉइड करना है। क्या डालना है, अभी देखें फ्लावरिंग शुरू होने पे एक बार मैं डाल चुकी हूँ और 15-15 दिन पे इसमें ये सीवीड है। सीवीड बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है, इसमें वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग करने में मदद करते हैं। और ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने से प्लांट अपने फ्लावरिंग पे कम ध्यान देता है, अपने ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं इसकी, अगर आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि प्लांट लिक्विड को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इस समय ये भी बहुत बढ़िया है, तो हम इसकी रूट फीलिंग कर देंगे। देखें ये जस्ट इसमें रूट बाउंड हो गया है ये, लेकिन फिर भी ऊपर से थोड़ी सी वो निकाल के, अगर लिक्विड देती तो ज़्यादा बेटर रहता, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मैं ये देखें किस तरह से रूट बाउंड। अगले साल मैं इससे थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि रूट बाउंड हो जाने पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये अपनी फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा मैंने इसे गड्ढा बना लिया है। अब इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1-1 चम्मच 15 दिन पे 1 बड़े चम्मच टेबल स्पून, देखिए इतना के करीब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। बस इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा भी डालेंगे हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है, क्योंकि बहुत छोटे गमले में लगा हुआ है। तो ये जो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, ये हमारी गलतफहमी होती है। प्लांट को बस उतना ही चाहिए होता है जितना उसकी नीड है, और उसके एज के अकॉर्डिंग हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। मेरा ये प्लांट 4 साल पुराना है, इसलिए मैं इसमें इतना डाली हूँ। अगर आपका प्लांट छोटा है और फ्लावरिंग कर रहा है तो आप थोड़ी मात्रा में क्वांटिटी आधे चम्मच डालेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने इसे, अब इसमें पानी डाल दूँगी जिससे कि ये पूरा इसके रूट एब्जॉर्ब कर सकें, बस। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और अभी से फिर 15 दिन बाद मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगी, जिससे कि मेरे प्लांट में ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती रहे। और दूसरी बात, इससे इसकी खुशबू भी मेंटेन रहती है। खुशबू इतनी बढ़िया और इतनी शानदार है कि थोड़े से ही मेरे फ्लावर आपने देखे, लेकिन बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो अगर ये छोटी सी बात आप लोगों ने फॉलो कर ली तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को भी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।